हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि मैं एमआई की एफआरपी के बारे में बताऊँगा। एमआई की एफआरपी किन टूल से होती है, ये भी बताऊँगा और एमआई की एफआरपी का ऑनलाइन क्या रेट है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या रेट है, कस्टमर क्या रेट है और एजेंट रेट क्या है। अब ये 3 अलग-अलग पॉइंट हैं, सब बारीकी से समझना, वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना और पूरी वीडियो देखना जिससे तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? इसका कोई गलत उपयोग मत करना। जैसे कि आप मार्केट में देख रहे हैं, अगर आपके पास रेडमी का 13C आता है, पोको का एम सीरीज का कोई आता है और अब एमआई की जो 15, 16, 17 इस तरह से जो सीरीज के फोन है वो आते हैं एफआरपी में बूट लोडर अनलॉक करने के लिए और ईडीएल फास्ट बूट टू ईडीएल। इस तरह से जो ये 3 समस्याएं हैं, इनको ही बताने के लिए मैं आपको इन टूलों को बताऊंगा। तो टूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि एमआई के एफआरपी के 3 रेट हैं। पहला रेट है जो कस्टमर के लिए है, वो 300 रुपए से लेकर 450 रुपए तक है। और जो दूसरा रेट है जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी इसके एजेंट कह लीजिए उनके लिए है, उनके लिए 200 रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। और तीसरा, आप एमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से क्रेडिट खरीद सकते हैं, वो रेट आप अपने आप चेक कर लेना। अब मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ विस्तार से। एमआई की एफआरपी के लिए इस समय ज्यादातर जो ट्रेंडिंग में टूल चल रहे हैं उनमें से एक है FCK2। ये आपका 5 क्रेडिट में, इस समय बता रहा हूँ क्योंकि आप हो सकता है ये वीडियो आप तक कब पहुंचे उस समय इसके क्रेडिट अलग हो सकते हैं। फिलहाल इसका जो एक एफआरपी का रेट है वो है 5 क्रेडिट और ये क्रेडिट आपको 105 रुपए से लेकर 90 रुपए तक मिल जाएंगे। ये आपको अलग अलग होल सेल वेबसाइट से खरीदने होंगे। और दोस्तों जो एफसी का डूल है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके इंडियन रुपीज के हिसाब से 450 रुपए का एक एफआरपी का खर्चा रहेगा। और दोस्तों इसमें एक रिस्क और है, अगर आपने क्रेडिट 5 खरीद लिए हैं, 5 क्रेडिट से कम आप किसी भी होलसेलर से नहीं खरीद पाएंगे। जब 5 क्रेडिट आप खरीद लेंगे तो उन 5 क्रेडिटों में आपको एक एफआरपी करने का चांस मिलेगा। किसी वजह से फोन हैंग हो जाए, कंप्यूटर हैंग हो जाए, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाए या कट हो जाए या नेट कट हो जाए, तो वो आपके 5 के 5 जो क्रेडिट है वो कट जाएंगे, वो रिफंडेबल नहीं होते हैं। यानी कि अगर आपने 450 रुपए के क्रेडिट खरीदे थे एक एफआरपी करने के लिए और कोई दिक्कत हो गई टेक्निकल, तो वो आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। ये इसमें रिस्क है। अब आप कस्टमर से जो चाहे पैसे ले सकते हैं, इस रिस्क को ध्यान में रखें। दूसरा, एमआई की एफआरपी के लिए जो टूल है वो है MI.in। अब इसमें भी 5 से 4 क्रेडिट का रेट है, लेकिन औसत मिलाओगे तो 450 का ही बैठेगा। तो आप FRP MIFRP.in करके टूल आता है, इसमें भी क्रेडिट है, इसमें भी रिस्क ऐसे ही है जैसे मैंने बताया। होलसेलर इसमें 5 से लेके कम क्रेडिट नहीं देते हैं। लगभग आपको 400 से 450 रुपए के बीच पड़ेगा। दूसरा आता है MIFRP घोस्ट करके एक टूल, इसमें भी आपको इतना ही खर्चा बैठेगा, 10-20 रुपए का हेरफेर थोड़ा रहेगा, यानी 450 से 470 इस बीच में रहेगा। अच्छा, तीसरा आता है फीनिक्स टूल। इसमें भी जब आप क्रेडिट का औसत लगाओगे तो यही रेट निकल कर आएगा। और इसके अलावा ये तो मैंने आप 4 टूल बता दिए हैं जो कि यूज होते हैं, जिसमें धोखा बहुत कम रहता है। हाँ, लेकिन इसमें पैसे का गबन होने का चांसेस पूरा पूरा है, आपके पैसे जा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि आपने 5 क्रेडिट कर लिए और अब आप एमआई के फोन की एफआरपी कर ही दोगे। कई बार ऐसा होता है, एमआई का फोन हम ऐसे स्टैंड मोड में कनेक्ट कर देते हैं और टूल को स्टार्ट कर देते हैं, टूल हैंग ऑन लोगो हो जाता है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। तो इसी स्थिति में आपके जो 5 क्रेडिट है वो गायब हो जाएंगे। आप किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते। हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये क्रेडिट बेचता कौन है। भारत के जितने भी रिसेलर हैं जो क्रेडिट बेचते हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि हम केवल क्रेडिट बेचते हैं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। वो आपको एक हेल्पलाइन नंबर नहीं, हेल्पलाइन एक यूजर नेम देते हैं जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम से सपोर्ट लेनी होगी। और टेलीग्राम से जब आप सपोर्ट लेंगे तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि आपको क्रेडिट या रिफंड आपको मिलेगा, ठीक है। पहली बात आप अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा पॉइंट ये होता है, एमआरपी एफआरपी के लिए अब 20 एफआरपी, 30 एफआरपी, 50 एफआरपी, 100 एफआरपी करके एक बंडल मिलता है जिसका टाइम होता है 24 घंटे से लेके 1 मंथ। यानी कि आप 20 एफआरपी खरीदेंगे, 5 एफआरपी खरीदेंगे तो उन एफआरपी के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा। अब इस एफआरपी को आप किस रेट में बेचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर एफआरपी आपको 200 रुपए पड़ेगा।
अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं ऑनलाइन एमआई की एफआरपी के अंदर, तो आप 5 से लेके 20 एफआरपी तक खरीद सकते हैं, जिसका टाइम अलग-अलग होता है। दूसरा आ जाता है कि हम अगर खुद एफआरपी करें, एक कस्टमर अगर एफआरपी करे, तो वो कैसे करेगा? कस्टमर को एफआरपी करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे हब हैं, जहाँ पर इनके क्रेडिट बेचे जाते हैं। आप सर्च करके किसी भी टूल का नाम जो मैंने आपको बता रखे हैं, उनमें से किसी भी टूल का नाम सर्च करके उसके क्रेडिट सर्च कर लें, आपको कोई ना कोई लिंक आ जाएगा। आप वहाँ पर पेमेंट करके उसकी क्रेडिट खरीद करके खुद भी एफआरपी कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा, मैं एमआई की एक और जो भ्रामक जानकारी है उसको भी उजागर कर देता हूँ। एमआई का फ़ोन आपने खरीदा, आपने एमआई का फ़ोन खरीदने के बाद आप उसको 1-2 महीने चला लेते हैं और आपने पूरा कैश में खरीदा है। मैंने ये देखा है, मैं जानकारी गलत भी हो सकती है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ आपको कि एक कस्टमर ने पूरा फ़ोन खरीदा, वो भी कैश में। उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आई और उसने वो फ़ोन रीसेट कर दिया। हालाँकि कस्टमर को अपनी जीमेल आईडी याद थी, लेकिन एमआई के फ़ोन में उसकी खुद की जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। कस्टमर केयर उसके इलाके से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर था, जो कि वो वहाँ नहीं जा पाया। कस्टमर ने मुझे ये भी बताया कि वो जब सर्विस सेंटर गया था, तो किसी वजह से सर्विस सेंटर उस समय बंद था। यानी कि उसका एक बार का 40 किलोमीटर का सफ़र बेकार गया। वो दूसरी बार जब गया, तो उन्होंने बताया कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके फ़ोन में ये दिक्कत है। इस तरह से कस्टमर को 2-3 बार टहला दिया एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, और वो भी टहलाया तब जबकि वो कस्टमर ने कैश में खरीदा था। चलिए, अब वो कस्टमर परेशान हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है, हम जैसे आप जैसे किसी दुकानदार के पास आएगा और मैंने जैसा तरीका बताया आप उस तरीके से उसकी एफआरपी करोगे। अब आ जाती है एक और पॉइंट जो कि एमआई ने अभी तक नहीं बताया, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। एमआई के फ़ोन जो कि फाइनेंस में बेचे जा रहे हैं, जो आप किसी भी तरह का फाइनेंस लेते हैं, चाहे प्राइवेट दुकानदार हो, बजाज फाइनेंस हो, बीएमआई हो या फ्लिपकार्ट हो या अमेज़न, किसी से भी अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं, अगर आपने वो फ़ोन ले लिया और अगर आपने वो फ़ोन रीसेट कर दिया, तो आपका फ़ोन वो एफआरपी पर अटक जाएगा। और अगर आपने उस एफआरपी को MIFRP.in से करा, MIFRP घोष टूल से करा, एफसीके टूल से करा और फिनिक्स टूल से अगर अनलॉक कर दिया, वो वाला फ़ोन जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये सिस्टम करप्ट में चला जाएगा। फिर ये फ़ोन ऑटोमैटिकली रिस्टार्ट होगा और फिर ये ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ रिस्टार्ट होता रहेगा। तो इसलिए अगर कभी भी इस तरीके की कंडीशन में आपका फ़ोन हो, तो ऑनलाइन वाले टूल से इतना बड़ा रिस्क ना लें। क्योंकि अगर आपने फाइनेंस पे सेट को रीसेट कर दिया है बाहर के बटन से, और आप उसकी एफआरपी ऑनलाइन वाले टूल से कर रहे हैं 400 से 450 खर्च करके, तो वो आपके पैसे बेकार जाएंगे। इसके लिए आप सीधा सर्विस सेंटर जाएं। अब आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि सेट आपने फाइनेंस पे लिया है। और ये जानकारी उन दुकानदारों के लिए भी है जो दुकानदार कस्टमर से पूछते नहीं है कि उसका फोन किस कंडीशन का है। सबसे पहले जब भी आपके पास एमआई का फोन आए, उससे पूछो आपने कैश में खरीदा है या फिर आपने फाइनेंस में खरीदा है। अगर कस्टमर कहता है कि उसने कैश में खरीदा है, तभी आप 450 से 400 रुपए का रिस्क लें। अगर कस्टमर कहता है कि ये मैंने फाइनेंस पे लिया है, किस्तों पे लिया है, तो आप उसमें भी एफआरपी में पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क ना लें, वो सेट नहीं होगा। ठीक है? मैं समझता हूँ कि जानकारी क्लियर हो गई हो। अगर किसी तरह की अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई और जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट में नीचे लिखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूँगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन है जो एमआई एफआरपी पे अटका हुआ है, तो कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे कमेंट के ज़रिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शायद आपके काम की कोई बात हो सकती है। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में।